ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम गजाननं भूतग्रादिवेशतं कपितजम्बो फलचारुविष्णुं मस्तं शोभनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय भोलेनाथ। वीडियो को हमारी थोड़ी देर इसको ज़रूर सुनें। इससे प्राण कथा का प्रसंग है, इसको सुनना जरूर। अच्छा लगे तो, और नहीं लगे वो आपकी मर्जी। जय भोलेनाथ। कमेंट में जय भोलेनाथ लिख दिया। जय भोलेनाथ, जय माता की। पंडित जी ले आए। त्रिविध दीक्षा निरूपण, शक्तिपात की आवश्यकता तथा उसके लक्षणों का वर्णन, गुरु का महत्व, ज्ञानी गुरु से ही मोक्ष की प्राप्ति तथा गुरु के द्वारा शिष्य की परीक्षा। मौज करो, आनंद लो। श्री कृष्ण बोले, भगवान आपने मंत्र का सम्यक तथा उसके प्रयोजन का विधान बताया जो साक्षात वेद के तुल्य है। अब मैं उत्तम शिव संस्कार की विधि सुनना चाहता हूँ, जिसे मंत्र ग्रहण के प्रकरण में आपने कुछ सूचित किया था। वह बात मुझे भूली नहीं है। उपमन्यु ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें शिव द्वारा कथित परम पवित्र संस्कार का विधान बता रहा हूँ, जो समस्त पापों का नाश करने वाला है। मनुष्य जिसके प्रभाव से पूजा आदि में उत्तम अधिकार प्राप्त कर लेता है, उस षड्शोधन कर्म को संस्कार कहते हैं। संस्कार अर्थात शुद्धि करने से ही उसका नाम संस्कार है। ये विज्ञान देता है और पास बंधन को छीण करता है। इसलिए इस संस्कार को ही दीक्षा भी कहते हैं। शिव शास्त्रों में परमात्मा शिव ने शांभवी शक्ति और मांत्री 3 प्रकार की दीक्षा का उपदेश किया है। शांभवी शांति, सात्ती और मांत्री 3 प्रकार की दीक्षा का उपदेश किया है। गुरु के दृष्टिपात्र मात्र से, स्पर्श से तथा संभाषण से जीव को जो तत्काल पासों का नाश करने वाली संज्ञा सम्यक बुद्धि प्राप्त होती है, वह शांभवी दीक्षा है कहलाती है।
उस दीक्षा के भी दो भेद हैं। नंबर एक, तीव्रा और तीव्रतरा। उस दीक्षा पासों के क्षीण होने में जो शीघ्रता या मंदता होती है, उसी के भेद से ये दो भेद हुए हैं। जिस दीक्षा से तत्काल सिद्धि या शांति प्राप्त होती है, वही तीव्रतरा मानी गई है। जीवित पुरुष के पाप का अत्यंत शोधन करने वाली जो दीक्षा है, उसे तीव्रा कहा गया है। गुरु योग मार्ग से शिष्य के शरीर में प्रवेश करके ज्ञान दृष्टि से जो ज्ञानवती दीक्षा देते हैं, वह सात्विक कही गई है। क्रियावती दीक्षा को मांत्री दीक्षा कहते हैं। इसमें पहले होम कुंड और यज्ञ मंडप का निर्माण किया जाता है। फिर गुरु बाहर से मंद या मंदतर उद्देश्यों को लेकर शिष्य का संस्कार करते हैं। शक्तिपात के अनुसार शिष्य गुरु के अनुग्रह का भाजन होता है। शैव धर्म का अनुसरण शक्तिपात मूलक है। अतः संक्षेप से उसके विषय में निवेदन किया जाता है। जिस शिष्य में गुरु की शक्ति का पात नहीं हुआ, उसमें शुद्धि नहीं आती और उसमें ना तो विद्या, ना शिवाचार, ना मुक्ति और ना सिद्धियां ही होती हैं। अतः प्रचुर शक्तिपात के लक्षणों को देखकर गुरु ज्ञान अथवा क्रिया के द्वारा शिष्य का शोधन करे। जो मोहवश इसके विपरीत आचरण करता है, वह दुर्बुद्धि नष्ट हो जाता है। अतः गुरु सब प्रकार से शिष्य का परीक्षण करे। उत्कृष्ट बोध और आनंद की प्राप्ति ही शक्तिपात का लक्षण है, क्योंकि वह परमा शक्ति प्रबोधान नंद रूपिणी ही है। आनंद और बोध का लक्षण है अंतःकरण में सात्विक विकार। जब अंतःकरण दृढ़ होता है, तब ब्रह्मा शरीर में कंप, रोमांच, सुरविकार, नेत्र विकार और अंग विकार प्रकट होते हैं।